डाल दिया, क्लियर। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म डाला, साथ में आपने न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म डाला, न्यूट्रिएंट मीडियम डाला, ये सारे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं अपस्ट्रीमिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे आपके न्यूट्रिएंट मीडियम को क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे और कोई ना कोई प्रोडक्ट देंगे। अब जो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, अब ये प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं। एक तो प्रोडक्ट होता है जो आपका सेल बाहर प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट वो सीधा न्यूट्रिएंट मीडियम में वो प्रोड्यूस करता है। सेकेंड प्रोडक्ट होता है जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं कि इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट। तो बेटा ये दो तरह के प्रोडक्ट होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट, एक इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट आप हमारे बनाए, ये प्रोडक्ट की बहुत कमर्शियल वैल्यू होगी। जैसे मान लो आपके पास आपकी एक इंडस्ट्री है, दैट इज अल्कोहल इंडस्ट्री है, उसमें आपने न्यूट्रिएंट मीडियम लिया, उसमें यीस्ट को ग्रो करवा दिया, अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अल्कोहल बन गया रिएक्टर में। अब आपका अल्कोहल एक प्रोडक्ट है, उसको अल्कोहल को आपको क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा, उसको रिएक्टर से बाहर निकालना पड़ेगा, उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो ये जो मेथड होते हैं जिससे आप अपना प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करते हैं, रिएक्टर से बाहर निकालते हैं, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो आपका प्रोडक्ट बना हुआ है आपका रिएक्टर में, आप उसको पहले बाहर निकालिए, आइसोलेट करिए, उसके बाद उसको प्यूरिफाई करिए, प्यूरिफाई के बाद उसको कंसंट्रेट करिए, फिर मार्केट में क्या करिए, उसको सेल करिए। तो दिस इज द डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। तो बेटा द वेरियस प्रोसेसेस यूज फॉर, अब देखिए यहाँ पे वेरियस प्रोसेसेस का मतलब क्या है। अब कोई चीज को जब आपको प्यूरिफाई करना पड़े तो आप क्या क्या यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करेंगे, टेक्निक यूज करनी पड़ेगी आपको, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमैटोग्राफी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस जब साथ मिल जाते हैं तो प्रोडक्ट को हम बाहर निकालते हैं और इसको वापस हम प्यूरिफाई करते हैं। तो वेरियस प्रोसेसेस का मतलब यहाँ पे क्या है, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमैटोग्राफी। The various processes used for actual recovery and purification of the biosynthetic product from an fermentation or any other industrial process together constitute a downstream process। इसकी लाइन का मतलब है कि आपके पास एक रिएक्टर है, उस रिएक्टर से आपने प्रोडक्ट पहले बाहर निकाला, उसको प्यूरिफाई किया और उसको वापस मार्केट में क्या करिए, आपको सेल करिए। तो ये जो प्रोसेस है उसको निकालने का, उसको प्यूरिफाई करने का, इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन प्रोसेसिंग बोलते हैं। अच्छा, अब बेटा कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट, अब बेटा व्हाट आर द दोस प्रोसेसेस, रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल, जैसे आपके पास आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। मैंने बताया सबसे पहले आपको वो इनसॉल्युबल जो भी, आप बेटा कुछ बहुत इजी कंसेप्ट है, कोई ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके पास रिएक्टर में जो भी सब्सटेंस भरा हुआ है, पहले उसको आप रिमूव करिए, उसके बाद उसको आप क्या करें, आइसोलेट करें, उसको एक्सट्रैक्ट करें। जैसे मीडियम के साथ लगा हुआ है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन के बाद उसको हम क्या करेंगे, पैकेजिंग करेंगे। अब बेटा प्रोडक्ट क्या है, बात करें प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट है। देखिए सबसे पहले हमारा सेल एक अपने आप में प्रोडक्ट होता है। मान लीजिए आपके पास सेल्स हैं, आप चाहते हैं मैं सेल्स को और ग्रो करूं, आपके पास यीस्ट है, यीस्ट चाहते हैं आपके पास यीस्ट की बहुत सारी कॉपीज बन जाए, तो आप मीडियम लेंगे, उस पर यीस्ट ग्रो करवाएंगे, यीस्ट मल्टीप्लाई करेगा, तो यीस्ट को बाहर निकालेंगे और यीस्ट को प्यूरिफाई करके मार्केट में बेचेंगे। तो यीस्ट सबसे पहले प्रोडक्ट क्या हो सकता है, एक सेल आपका क्या हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप, मैंने बताया था आपको प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। जो आपके प्रोडक्ट सेल के बाहर बनते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट सेल बाहर बनाता है अपनी बाउंड्री से बाहर, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट। जैसे एंटीबायोटिक, अल्कोहल, ये प्रोडक्ट आपके सेल से बाहर आते हैं। इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट सेल के अंदर बनते हैं, जैसे आपके पास कोई सेल है, उसको आपने न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करवाया, अब जो प्रोडक्ट बन रहा है इस समय सेल के अंदर बन रहा है, तो वो प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट। तो उसमें क्या है, एंजाइम्स और मेटाबॉलिट्स। तो बेटा अगर तो मान लीजिए एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स हैं, इसको तो सिंपली आप प्यूरिफाई कर लेंगे। अब इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट को आपको प्यूरिफाई करना है, सबसे पहले इस सेल को क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसमें से प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर बाद में क्या करेंगे, इसको प्यूरिफाई करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले सेल अपने आप में एक प्रोडक्ट होता है। दूसरी बात, कुछ सेल प्रोडक्ट बाहर सिक्रीट करते हैं मीडियम में,
अल्कोहल जैसे, उसको फिर हमें प्यूरिफाई करना पड़ता है। थर्ड केस में जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सेल के अंदर ही फॉर्म होती हैं। अगर ऐसे प्रोडक्ट को निकालना है तो पहले सेल को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सेल डिसरप्शन। क्लियर है? कोई आपसे पूछे कि मुझे इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट के लिए इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट्स निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा पहले आपको सेल डिसरप्शन करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास प्रोसेसिंग चलेगी। अब बेटा सबसे पहले आपको सेपरेशन के लिए कौन कौन से मेथड आपको यूज होंगे, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्लक्चुएशन एंड फ्लोटेशन। तो ये सारे मेथड आप यूज करके आप प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बाद में उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं, कंसंट्रेट के बाद प्यूरिफाई करके उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ द डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो आपका प्रोडक्ट इंट्रासेलुलर है, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, फिल्ट्रेशन की, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, सेपरेशन कर लिया। अब बेटा प्रोडक्ट आपका क्या इंट्रासेलुलर है, तो मुझे सेल को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं सेल को ब्रेक कैसे कर सकता हूँ, मैकेनिकल ब्रेक कर सकता हूँ, ड्राइंग से, लाइसिस से। हमारा सेल क्या होगा, ब्रेक होगा। सेल जब ब्रेक होगा तो सेल का सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा। अब उस मटेरियल में से मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना एंजाइम्स, विटामिन्स क्या करने पड़ेंगे, एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। एक्सट्रैक्ट हो गए, अब मुझे और मटेरियल की और कंसंट्रेशन और प्यूरिटी इंक्रीज करनी है, वो कैसे करूंगा, इवेपोरेशन से, फिल्ट्रेशन से, ये सब टेक्निक से मैं और क्या कर सकता हूँ, कंसंट्रेट कर सकता हूँ। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ये बता सकते हैं कि हमारे पास अगर मान लीजिए इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले मैं उसको सेल को बाहर निकालूंगा, फिर सेल को क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा। ब्रेक करने के बाद सारा का सारा मीडियम बाहर आ जाएगा, उसमें से वो एंजाइम्स, विटामिन्स मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, बाद में उसको मैं और प्योर करने के लिए मैं ये टेक्नोलॉजीज का क्या करूंगा, यूज करूंगा। सो विद दिस वी कम टू एन एंड विद द जनरल डिस्कशन ऑन द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। If you have any doubt in this topic, you can just call on my number or message me. Thank you.